नमस्कार, इस्लाम की नजर से मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। ये कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य जो समाज में फैले हुए कई सवालों का जवाब ढूंढेगा। वो उद्देश्य जहां पर आप पहले भी देख चुके हैं कि सुदर्शन के माध्यम से हम हिंदू धर्म और विभिन्न धर्मों पर खुलकर बहस करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं और उस मंच के माध्यम से उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कई विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, कई तरीके के विरोध उत्पन्न होते हैं, कई तरीके के ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं जो खुद ब खुद समाज और समाज में रहने वालों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही आज का मुद्दा है जिसे इस्लाम की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप मुद्दे को मेरे पीछे देख रहे हैं, आतंकवाद और ISIS। अक्सर हम और आप ये सुनते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी समूह हैं, जितने भी आतंकी हैं, ISIS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन का संबंध भी अगर कहीं पर जाकर जुड़ता है तो वो इस्लाम है। तो ऐसे में इस्लाम की नजर से ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि क्या इस्लाम आतंकवाद और ISIS की प्रेरणा है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। आइए बिना समय गवाए उनसे आपका परिचय कराती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक्स मुस्लिम है, पूर्व मुस्लिम एडम सीकर साहब। बहुत बहुत स्वागत है एडम आपका। और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं खुर्शीद अहमद साहब। खुर्शीद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एडम सीकर आपके पास आते हुए, क्योंकि आपका नाम जब आता है तो आपके नाम के साथ कई सवाल जुड़ जाते हैं। सवाल इस्लाम छोड़ने का, सवाल इस्लाम छोड़ने के पीछे के कारणों का, और सवाल सबसे बड़ा कि आज दुनिया भर में ये चर्चा हो जाती है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब कभी भी आतंकी या आतंकवादी समूह की बात होती है, ISIS लश्कर की बात कर लिया जाए, इंडियन मुजाहिदीन की बात कर लिया जाए, न जाने कितने आतंकी संगठन हैं, सीधे सीधे जाकर अगर कहीं पर उसका संबंध जुड़ता है तो इस्लाम से जुड़ता है। क्या वाकई आतंकवाद और ISIS जैसे दुर्दांत आतंकी संगठन की प्रेरणा इस्लाम है? एडम जी, मेरा इस्लाम छोड़ने का, बाय द वे, टू बिगिन विद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल, और थैंक्स अ लॉट। सब लोग दोस्तों से, भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करें। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये मैं कुरान और हदीस के रेफरेंस से कोट करते हुए बोलूँगा और अर्ली मुहद्दिसीन इस्लाम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उसके मुताबिक बोलूँगा। इस्लाम का एक गोल्डन पीरियड था जो कि हजूर के मरने के तकरीबन 600 साल तक जारी रहा। उस तमाम पीरियड में बहुत सारे उलमाए दीन थे जिन्होंने तफासीर लिखी और इंटरप्रिटेशंस की। एट द सेम टाइम आपके पास सुन्नी मसलक में से 4 मज़ाहिब इस्लाम निकले जो कि 4 इमामों ने दिए, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा। इन चारों की इंटरप्रिटेशन इन द शरिया, इन दी मदब इस्लाम के शरिया के अंदर, जिसको आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जा रहा है कि शरिया दें, हमें शरिया दें, ठीक है, और फिक्र की किताबों से कुरान और हदीस को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, हम उसके मुताबिक बात करेंगे आज के इस सब्जेक्ट में। तो मैं सब्जेक्ट का स्टार्ट सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस से करूंगा कि फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, जो फंडामेंटल नेचर ऑफ इस्लाम है फ्रॉम द कुरान एंड द हदीस, ये चेंज होती गई। मक्का से मदीना हिजरत के बाद चीजें चेंज होती गई। तो आपको कुरान के अंदर और अहदीस के अंदर एक ड्रामेटिक शिफ्ट नजर आता है। और जो लास्ट चीज आई, जो मक्का जाने के बाद, मदीना हिजरत करने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई, वो एंड में इस्लाम को, जिसको आजकल कहा जाता है रेडिकल इस्लाम, मगर रेडिकल इस्लाम बेसिकली, रेडिकल एक इंग्लिश का वर्ड है जी, टू द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। तो रेडिकल इस्लाम इज नॉट समथिंग कि ये एक बुरा इस्लाम है, वो असल में उसके फंडामेंटल की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट निकाली गई थी ना, ये रेडिकल मुस्लिम्स हैं, नो नो नो, दे आर गोइंग टू द फंडामेंटल नेचर ऑफ इस्लाम, और उसके ऊपर ही मैं आज बात करूंगा। तो ये मैं स्टार्ट अपना इस पॉइंट पे रखता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे से सारे रेफरेंसेस देता हूं। थैंक यू सो वेरी मच।
बिल्कुल। तो खुर्शीद साहब आपके पास आ रही हूँ। अब एडम सीकर जो अपनी पहले उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि फंडामेंटलिज्म की जब हम बात करते हैं, खास तौर से रेडिकलिज्म की बात तो होती है, कट्टरता, चरमपंथ, लेकिन जब उसमें मूल में ही ऐसी चीजें हों तो सबसे पहले मूल की बात होनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न आपसे भी है कि क्या वाकई आतंकवाद या फिर आईएसआईएस या दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनकी प्रेरणा इस्लाम से आती है, उनको प्रेरणा इस्लाम से मिलती है? क्या इस्लाम के मूल में ही आतंक है? हाँ, देखिए ऐसा है कि आई एम रियली थैंकफुल ऑफ सोशल चैनल दैट दे हैव इनवाइटेड मी टू एक्सप्लेन द इस्लाम। और हमारे जो भाई साहब एडम स्पीकर साहब जो अपने आप को कह रहे हैं एक्स मुस्लिम, बेहतर तो ये होता कि अगर आप जो है ये अपना चेहरा कवर करके जो आप बैठे हैं, आप अपना चेहरा खोल करके बात करते तो ज़्यादा बेहतर बात हो सकती थी। खैर चलिए, वो आपका हो सकता है कोई रहा हो मामला। मगर जहाँ तक देखिए फंडामेंटलिज्म की बात कर रहे हैं इस्लाम के अंदर जी, खुर्शीद साहब मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन एक मन की बात है जो आपसे साझा कर देती हूँ। आपने कहा कि एडम को अपना चेहरा ढककर नहीं आना चाहिए था, लेकिन एडम ने जिस फंडामेंटलिज्म की बात की थी ये वही फंडामेंटलिज्म है जो उनको मजबूर कर रहा है कि वो अपना चेहरा ढकें, क्योंकि अगर वो चेहरा दिखाएंगे तो फिर तो इस्लाम में है कि जो इस्लाम छोड़ता है उसे खत्म कर दो। बहुत सारे सूर्य और आयत है, ऐसी सूर्य और आयत, देखिए मुझसे ज्यादा आप लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी आज आप भी हैं और आजम भी हैं, और ये एक शास्त्रार्थ है। आज हम लोग कुतर्कों पे नहीं तर्कों पर बात करेंगे, तर्जुमे के साथ बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे सूर्य और आयतों पर बात होगी। बहरहाल पहले आपका पहला कमेंट देखिए, मैं बताता हूं आपको, द वर्ड ऑफ टेररिज्म इज पॉलिटिकली चार्ज वर्ड। द वर्ड ऑफ टेररिज्म इज पॉलिटिकली चार्ज वर्ड। इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। ये पहली बात आप समझ लीजिए। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, टेररिज्म has started from the 1st century AD, और पहली सेंचुरी के अंदर जब वहां पर रोमन एम्पायर थी, उस टाइम के अंदर वहां पर ग्रुप एसेसिनेशन हुआ और लोगों को एक जो स्टेट के खिलाफ बात करने के खिलाफ उनको जो है कत्लेआम और वहां पर जेनोसाइड किया गया। तो हमें वहां से शुरुआत समझनी पड़ेगी कि टेररिज्म जो है कहां से शुरू हुआ है। देखिए, हमें डिफरेंट, ये जो हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। हेलो जी जी खुर्शीद साहब, आर यू लिसनिंग टू मी? यस, यू आर ऑडिबल। जी जी जी, वी कैन हियर यू। तो है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हमारे जो भाई हैं, आप कितने टाइम तक रहे इस्लाम के अंदर? सर काफी देर तक, मोर देन 3 डेकेड्स। 30 साल तक रहे आप ना। और अब जो इस्लाम आपने जब छोड़ा है तो कितना वक्त हो गया है आपको? 5 साल। 5 साल। देखिए 30 साल के अंदर जो भी आपने समझा होगा इस्लाम के बारे में। I said more than 3 decades. Please try to understand. I'm not giving you the exact age. मैं आपको complete exact age नहीं दे रहा। आप मेरे तक ना रहे, आप कुरान पे आए नहीं तो मैं अपनी बात रखता और मैं अब आपको रेफरेंसेस देता हूँ। बात ही करूंगा। अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सर टाइम कम है, हाफ एन आवर है सिर्फ, जहाँ तक मुझे बताया गया। जोड़ने की कोशिश किया, कुरान के साथ आप नहीं जोड़ सकते टेररिज्म को ना। नहीं तो फिर आप ठीक है खुर्शीद साहब, आप कह रहे हैं कि आतंक से नहीं जोड़ सकते, लेकिन आईएसआईएस और जो विभिन्न आतंकी संगठन हैं, जब कभी भी उनकी बात आती है तो सीधे सीधे इस्लाम का ही हवाला दिया जाता है। जो आयत पढ़ लेते हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है, जो नहीं पढ़ते हैं उनका सर कलम कर दिया जाता है। बहरहाल एडम सीकर के पास आते हुए, एडम, खुर्शीद साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी लिंक नहीं है इस्लाम से। मैं अभी आपको दे देता हूँ, एक लिंक छोड़े मैं आपको इन लिंक्स देना चाहता हूँ। अब लिंक्स शुरू करता हूँ मैं आपके साथ, और अगर मैं स्क्रीन दिखा देता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन चले मैं आपको बताता हूँ। कुरान में अल्लाह कहता है वो खुद सबसे बड़ा टेरर फैलाता है। कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 1, 0 और 3, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो अल्लाह शुरू करता है उस आयत को 98 से, वर्स नंबर 98 चैप्टर नंबर 21। और तुम जो कुछ तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, अगर तुम खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा, नॉट खुदा, अल्लाह के सिवा किसी और की बात करते हो, पूजते हो, तो वो सब के सब ईंधन है जहन्नम का। वो जहन्नम की वो चीज है जहां से ईंधन है। अगर होते ये बुत तुम्हारे महबूद तो तुम सारे के सारे पड़ जाते हो फॉल्सहुड के अंदर पड़े हुए हो। जो
आगे अल्लाह कहता है उनको वहां जलना है, इसमें से वो कुछ नहीं सुन सकेंगे। अल्लाह आगे बताता है जिनके लिए पहले से ठहर चुकी है हमारी तरफ से नेकी, वो इससे दूर रहेंगे, मींस मुसलमान किसी भी तरीके से आप देख लें, नहीं सुनेंगे इसकी आहट, वो अपने जी के मज़ारों में सदा रहेंगे। और आगे अल्लाह फरमाता है ना गम होगा इनको इस बड़े टेरर का, द ग्रेटेस्ट टेरर, द ग्रेटेस्ट टेरर का उन्हें डर नहीं होगा। अल्लाह खुद कहता है कि अल फज़ाउ अरबिक के अंदर आता है 21,103 के अंदर। अब अल्लाह ये जो ग्रेटेस्ट टेरर दे रहा है, अल्लाह खुद टेरर है, टेरर फैलाने वाला है, टेरर देने वाला है, लेकिन ये टेरर अल्लाह देगा आखिरत में जब वो सब लोगों को मार देगा। तो लिहाजा इस दुनिया के अंदर टेरर कौन देगा? हम मजीद अब कुरान के अंदर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 31 की आयत नंबर 151 एंड 152। अल्लाह कहता है वी विल कॉस्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ दोज हु डिसबिलीव। हम टेरर डालेंगे उन लोगों के दिलों में जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक ठहराया, जो किसी और खुदा की परस्तिश कर रहा है। कुरान कहता है कि जो शिर्क है यानी कि किसी और खुदाओं की परस्तिश करना, वो जुल्मुल अजीम है, वो गुनाहुल अजीम है। और फिर अल्लाह कहता है कि वो टेरर फैलाएगा। कैसे फैलाएगा? 152 आयत नंबर चैप्टर नंबर 3 की 152। एंड अल्लाह हैड सर्टेनली फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। अल्लाह ने बेशक अपना यह प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है कि वो टेरर फैलाएगा। किस तरह फुलफिल किया है? टू यू व्हेन यू वर किलिंग देम, जब तुम लोग कत्ल कर रहे थे उनको, बाय हिज परमिशन, उसकी परमिशन से। जब तुमने करिज लूज की, अल्लाह ने तुम्हें दिखा दी ये फतुहात। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 12 के अंदर। वो क्या बताती है? व्हेन योर लॉर्ड, जब तुम्हारे रब ने इंस्पायर टू एंजल, एंजल से कहा, एंजल को इंस्पायर किया, आई एम विद यू सो स्ट्रेंथन दोज हु हैव बिलीव, तो उनकी मदद करो जिन्होंने इस्लाम को ले आए। आई विल कॉस्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ दोज हु डिसबिलीव सो स्ट्राइक अपॉन देयर नेक्स एंड स्ट्राइक फ्रॉम एवरी फिंगर टिप। जाओ उनकी गर्दनों के ऊपर जरबे लगाओ। ऑब्वियसली जरबे आप तलवार से लगा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 8 की वर्स नंबर 60 के अंदर कहता है कि अल्लाह कहता है टेरर फैलाओ। कैसे फैलाओ? एंड प्रिपेयर अगेंस्ट देम व्हाटएवर यू आर एबल ऑफ पावर ऑफ स्टेड ऑफ वॉर, लड़ाई के जरिए, बाय विच यू मे टेरिफाई द एनिमी, जिसके जरिए तुम अपने दुश्मनों को टेरिफाई करोगे, उनको टेरर, उनके अंदर टेरर डालोगे। कुरान चैप्टर नंबर 33। अभी ये तो बहुत सारे चैप्टर्स का हवाला देते हुए बताया जा रहा है खुर्शीद साहब एडम सीकर की तरफ से। मैं तो भी आधा जी खुर्शीद साहब, एडम सीकर साहब ने जो भी बातें कही, ये कहना चाहता हूं कि एडम साहब ने एक ही बात रखी है, क्योंकि मैं यही कह रहा था कि उनका पर्सपेक्टिव सोचने का दूसरा है और हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव दूसरा है। आज मुद्दा अगर इस्लाम की नजर से समझने का है, एडम सीकर साहब की बातों से अगर आप सहमत नहीं है, उन्होंने चंद उदाहरण आपके सामने रखे हैं, तर्क दिया तर्जुमों से, आप भी ऐसा ही तर्क दीजिए। आप उनकी बातों को काटने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आपकी बात में दम है तो आप उनकी बातों पर तर्क के साथ बात कीजिए। देखिए, मैं तर्क की बात कर रहा हूँ। कुरान ने ये भी तो कहा है, जो इन्होंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। कुरान ये भी तो कह रहा है कि कुरान ये कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान कह रहा है कि तमाम इंसानों को, तमाम मोमिनों को ये कह रहा है कि आप इस्लाम की सलामती के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जो सलामती है ये भी तो कुरान में अल्लाह का हुक्म ही है। इसके अंदर तो यही तो बात है, सलामती में जब तक आप दाखिल नहीं होते ना, तब तक आप देखिए, मैंने आपने कहा ना दाखिल हो जाओ। द प्रॉब्लम इज दिस, जब तक आप दाखिल नहीं हुए तब तक क्या होना है ये बताइए। नहीं, दाखिल होने के लिए आपके लिए जो है इस्लाम के अंदर दाखिला, आप इस्लाम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं ना, तो आप ना, तो दाखिल अगर नहीं हो रहे, हम मुशरिक है तो क्या करना है हमारे साथ? देखिए सुनिए, आपका दीन वो बिल्कुल साफ कर दिया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून। आई नो दैट ये उस वक्त था जब मोहम्मद साहब मक्का में थे। मदीना की आगे बात करें। जो आपका दीन है वो आपके लिए है, जो हमारा दीन है हमारे लिए। अरे भाई, ये मैं सुन के थक गया हूं, मेरे दिमाग का भूसा बन गया याद सुन के। ये मक्का में था जब मोहम्मद के पास मैंगो भी ताकत नहीं थी। मैंने ये बताया, मक्कन इस्लाम और मदीना इस्लाम दो डिफरेंट दूसरे की भी सुनिए ना, दूसरे की भी सुनिए ना भाई, आप दूसरे की भी सुनिए ना। मक्के की लाइफ जो है, मैं तो सुन के रख चुका हूं। की लाइफ थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको एक्सप्लेन किया आपने किस तरह के जुल्म होते थे उनके साथ में। प्लीज बताइए किस तरह के जुल्म होते थे। तो अभी तालिब को एक्सप्लेन किया कि वहां पे 3 साल तक जो है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट किया गया, और आपने चमड़े को पानी में भिगो करके और जो है अपना पेट भरा है। ये आपने एक्सप्लेन किया कभी? चले, let me talk with that. Do you give me the microphone now to talk about that? Do you give me the microphone to talk about that? Two lives of
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One is of the Makkah Sir, life and second is the Medina life. मदीना लाइफ को तो आप कह रहे हो इस बात के लिए, वो तो एक जंग का हालात थे उसके अंदर, ये जो भी सारे Okay, let me talk about के हालात हैं जो आप बता रहे हैं। ओके और चले आप इसको जो बेहतरीन। एक्सप्लेन कर रहे हैं आप कंटेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं लोगों को। ओके मैं कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं सर, अब वेट तो करें ना। भाई तर्जुमे से समझाना चाहते हैं, कंटेक्स्ट समझाइए ना, क्या था वहां पे हालात। ओके मे आई डू आई हैव द टाइम? हालात के अंदर आज अगर मान लीजिए जनाब, जिस वक्त आप मक्का की बात करते हैं तो आपके प्यारे नबी के पास उस वक्त ताकत नहीं थी, उस वक्त लोग नहीं थे। इस्लाम एक बेसिकली आपको तालीम देता है कि जब आप मक्कन दौर में हो उस वक्त आप जो है ना सबको बताओ हम अमन अमन हैं। और यही बात आपको कुरान के अंदर बताती है कि व्हेन यू आर दी डू नॉट गो फॉर पीस व्हेन यू आर दी अपर मोस्ट। लेकिन जब आप अपर मोस्ट नहीं हो, कुरान चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 ये कहती है डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस वाइल यू आर दी अपर मोस्ट। जब आप सुपीरियर हो गए हो तो कुरान के अंदर आपके पास ये कंप्लीट आइडियोलॉजी है जिसको आप बता रहे हैं। जब आप कमजोरी में हैं, ताकत में नहीं है, उस वक्त आपने पीस 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 करना है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। अभी आप कुरान के अंदर से मेरे पास एक और आयत ला सकते हैं, मैं आपको खुद दे देता हूं वो आयत। कुरान चैप्टर 47 की आयत नंबर 4 कहती है जब तुम मुकाबिल हो मुनकिरों के, यानी कि मुनकिरों के यानी कि जो कुरान अल्लाह और हदीस को नहीं मान रहा, तो मारो इनकी गर्दनों पर, यहां तक कि खूब कत्ल कर चुको इनके, मजबूत बांध लो कैद को। ये आयत एब्रोगेट करती है आपकी मुख्तलिफ आयतों को। फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद साहब मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ये सीख मिलती है कुरान और हदीस के माध्यम से। देखिए जब मोहम्मद साहब वहां पर थे मक्के के अंदर तो अकेले थे और वो एक सेकंड खुर्शीद साहब, आप पूरी बात आप उदाहरण के माध्यम से रख रहे हैं, आप रखिए, आपको भी पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन जैसे एडम बहुत सारे सूर्य और आयत का वो बार बार हवाला दे रहे हैं, आप भी क्या बता सकते हैं कि एडम जो बातें कह रहे हैं वो गलत है? आप उनकी बात को गलत बताइए, फिर सूरह और आयत आप बताइए। ओके मैंने आज अभी जितनी भी आयतें बोली हैं किसी एक का तर्जुमा डिफरेंट कर दें। एडम जस्ट 20 सेकंड्स, वो अपनी बात उनकी बात भी सुन लेते हैं। उस टाइम के अंदर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके लोगों को इनवाइट किया, वो तो अकेले थे सिर्फ ना, वो वहां पर कोई इस्लाम को मानने वाला नहीं था। आप मक्के की पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके आपने इस्लाम की दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही दावत आज भी इस्लाम देता है। तो ये कमजोरी की हालत में दावत दी गई है कि ताकत की हालत के अंदर दावत दी गई? ये मिस रिप्रेजेंटेशन है चीजों का। ये कुरान को उसके कंटेक्स्ट से नहीं समझाना चाहते, ना समझना चाहते हैं। हाँ सीरियसली जी, आई एम गिविंग यू कुरान, आपने एक भी कुरान की आयत नहीं दी, एक दी है, वो भी इररिलेवेंट। लेट मी टेल यू नाउ, आपको मैं बताता हूँ। देखिए कुरान के अंदर है सर हजरत रुके, कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, राइट? नहीं है। सबसे पहली दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सही मुस्लिम के अंदर आया। सही मुस्लिम के अंदर कहा जाता है कि यार एक तो आप लोग सुनते नहीं है, बोलते जाते हैं। बोल ले पहले, मैं फिर बोल लूंगा। भाई आप पहले दूसरे की भी सुन लीजिए ना, क्योंकि आप पूरी हदीस ही नहीं देते। देखिए पूरी हदीस ये नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी हदीस क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है, आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अगेंस्ट पीपल टिल दे टेस्टिफाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूं जब तक वो कह ना दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस वक्त एंड व्हेन दे डू दैट, जब वो ये कहेंगे देयर ब्लड एंड देयर रिचेस आर गारंटीड प्रोटेक्शन, अदरवाइज नहीं। अब मुझे बताएं, आप जो है ना, देखिए पहले दूसरे की भी सुनिए ना। देखो यार दूसरा रेफरेंस के साथ कोट करें तो सुनो ना, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? खुर्शीद साहब ये इसीलिए खुर्शीद साहब ये मंच इसीलिए है कि आप भी अपनी बात रखें। देखिए खुर्शीद साहब देखिए, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, एडम अपनी बात रख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि वो चंद तर्जुमे पढ़ते हैं, वो बार बार अब सूर्य और आयत का जिक्र कर रहे हैं, तो आपसे भी मैं उम्मीद रखती हूं कि उसी तरीके से आप भी चंद सूर्य या चंद आयत जिससे आप सहमत नहीं है
एडम से, आप ऐसे उदाहरणों के जरिए समझाइए ना, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम देश देख रहा है। अगर एडम गलत है तो आप अपने उदाहरणों से, अपने तर्जुमों के माध्यम से एडम को गलत करार दीजिए। वो तो अब पूरे 20 मिनट से मैं देख रही हूँ वो कई सूरे, कई आयतों का जिक्र कर चुके हैं, आपने एक भी सूरा, एक भी आयत नहीं पढ़ी। आप बताइए, मुझे भी क्लियर कीजिए, देश को भी क्लियर कीजिए। वइज़कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, ये किसी जगह दिखा दें इस बात के लिए कि मुसलमानों के लिए ये जो है, ये आयत जो पढ़ी गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि यू आर द बेस्ट पीपल एंड यू हैव द ड्यूटी टू एंजॉय द राइट एंड फॉरबिड द इविल। ये भी तो इस्लाम की आयत है ना, ये भी तो कुरान की आयत है ना। इसके ऊपर मुसलमान तो इसके ऊपर अमल करते हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि आतंकवाद के ऊपर अमल करते हैं? एडम, ये कैसे कह रहे हैं कि माशाल्लाह, जी सर, करते हैं? जी सर, जी सर, अब मैं आपको इसकी तशरीह, हाँ मैं बोल दूं, आयतें लेकर के आ गए और उनको अपने तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसका कंटेक्स्ट भी देखिए ना, वो वॉर टाइम था जिस वक्त की ये बात है, ये सारी की सारी नहीं, वो ठीक है, वो उस वक्त की बात मैं बोलूं, नहीं, लेकिन चल तो अभी रहे ना, हवाला तो उसी का दिया जाता है, चल तो आज भी रहे ना, उसके बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं। बहरहाल एडम कंटिन्यू कीजिए। जी जी सर, हजरत सुकून, कुंतुम खैर 2 बिलियन मुसलमान रहते हैं, 2 मुसलमान रहते हैं, कितने लोग उसके अंदर ओके नाउ कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, इसकी तशरीह सही बुखारी, सही बुखारी के चैप्टर नंबर किसके अंदर, सही बुखारी की हदीस 4557 जो कि प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान है, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान है, उसके ऊपर यानी कि किताबुल तफसीर सही बुखारी वो बताती है। हेलो, कुरान से ही बता रहा हूं, ये कुरान में लिखा हुआ है। खैर उम्मत कैसे बने? क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। देखिए, मैं जो बात मानूंगा वो कुरान की बात मानूंगा, कुरान से तशरीह करके बताइए। नमाज नहीं पढ़ते आप, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बता दे, कुरान में बता दे कि किस तरीके से फजर में 2 रखते हैं, जोहर में 4 रखते हैं, मगरिब में 3 रखते हैं, असर में 4 रखते हैं, क़याम कैसे करना है, रकू कैसे करना है, सजूद कैसे करना है। आप झूठ बोल रहे हैं इस वक्त मेरे सामने। कुरान ने किसी जगह पे नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है, हदीसों के बगैर इस्लाम ही नहीं है। कुरान को पढ़ते हुए साथ, ओके कुरान को चलते हैं, मुझे कुरान में बताइए, कुरान चैप्टर 47 आयत नंबर 35 एक्सप्लेन करके दें। इन लोगों ने बात नहीं, उसकी तफसीर लिखी है ना सारी की सारी। कुरान चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35 एक्सप्लेन कर दे। डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस, तुम कमजोर मत बनो और अमन की तरफ मत जाओ, जब तुम ताकत में आ जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक्सप्लेन करें, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, कुरान का एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप एक्सप्लेन करते, चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 आप एक्सप्लेन कर दे। ठीक है खुर्शीद साहब और एडम सीकर साहब दोनों सही। अब क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, देखिए समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे ये चर्चा यहां पर फिलहाल खत्म करनी होगी, लेकिन इसी चर्चा को हम अपने कल के एपिसोड में, कल की कड़ी में जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम मुद्दों में आतंक और आतंकवाद की बात करते हैं, हम दुनिया भर के आतंकी संगठनों की बात करते हैं, और बार बार अगर कहा जाता है कि आतंकी संगठनों का कनेक्शन इस्लाम से जुड़ता है, तो जरूरी हो जाता है इस सवाल का जवाब ढूंढना। मैं आप दोनों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे ये एपिसोड यहीं खत्म करना होगा, लेकिन दर्शकों से भी बता देती हूं कि इसी एपिसोड को हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस्लाम की नजर से आतंकवाद और आईएसआईएस की प्रेरणा क्या इस्लाम है, इसका पार्ट 2 देखिए। हमारे साथ दोनों ही अतिथि जुड़े रहेंगे, पूर्व मुस्लिम एडम सीकर और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर खुर्शीद साहब भी जुड़े रहेंगे। दोनों से ये चर्चा जारी रखेंगे, चर्चा महत्वपूर्ण है, इसलिए कल की कड़ी में भी हमारे साथ रात 9:30 बजे जुड़िएगा जरूर। फिलहाल अभी बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे दोनों गेस्ट का। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।